हेलो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों को ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्योंकि ठंड तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, आप लोगों को पता ही है। वैसे पूस के महीने में तो ठंड लगती ही है, तो इसी वजह से मैं टोपी वगैरह और स्वेटर वगैरह पहनी हूँ। तो ना सुबह सुबह मेरा बाल है ना ऐसे भी मतलब ख़राब ही हो जाता है, तो मैं हमेशा नहीं झाड़ती हूँ। तो मैं सुबह सुबह लेकिन मैं सोची चलो मैं झाड़ लेती हूँ। वैसे मैं बाल में ना रात में तेल लगा लेती हूँ, वैसे सूखा सूखा हो जाता है ना ठंड के मौसम में, तो ये बाल इधर उधर उड़ते रहता है, तो इस वजह से मैं तेल लगा के बाल को मैं बांध लूँगी। तो फ्रेंड्स उसके बाद फिर मैं काम स्टार्ट करूँगी। वैसे मैं सुबह ही उठी थी, सीमांश और छोटू लोग का ना एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैं उन लोग को ये नाश्ता बना के दे दी हूँ। तो उसके बाद फिर मैं सोची वो लोग तो चले गए, उसके बाद मैं थोड़ा सा बाल वगैरह झाड़ के उसके बाद ही मैं काम में लगूंगी। वैसे तो काम अभी दिन भर का काम बचा हुआ है, तो नाश्ता जो मैं उन लोग को दी थी तो वही कुछ बचा हुआ है, रोटी भुजिया, तो वही मैं खा लूँगी। और इसके बाद फिर मैं इधर के छोटे मोटे काम निपटा के उसके बाद मैं खाने में लग जाऊँगी। तो ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ड्रेसिंग में बच्चे लोग आते हैं, सारे सामान यहीं पे फेंक देते हैं और धीरे धीरे यहाँ पे ना सारा सामान ही जमा हो जाता है। तो वैसे ठंड का मौसम है ना, तो ज़्यादा रूम में मैं रहती नहीं हूँ, बाहर वहाँ दरवाज़ा के पास धूप आता है, तो वहीं चटाई वगैरह मैं बिछा के बैठी रहती हूँ। तो ठंड में मन करता है ना धूप में बैठी रहूँ, तो वैसे तो अंदर का काम पड़ा रहता है, तो फिर मुझे ना टाइम निकाल के ही करना पड़ता है। तो वैसे मैं ड्रेसिंग से सारे सामान साफ़ कर लूँगी और उसके बाद मुझे ना खाना भी बनाना है। तो मैं सोची इधर के मैं छोटे मोटे काम निपटा लूँगी, उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी और मैं ये खाने बनाने में। तो क्योंकि सुबह ही मैं नाश्ता बना ली थी ना, तो अब मुझे बनाना है खाना। तो ना फ्रेंड्स, मैं खाना बनाने के लिए अभी थोड़ी देर में मैं तैयारी करूँगी, तब तक के इधर का कुछ काम मैं निपटा लूँगी। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स देख सकते हैं बोरा में, इतना बड़ा बोरा में क्या है, सो आप लोग सोच रहे होंगे ना, तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ क्या है इस बोरे में, जो कि ये मेरी मम्मी भेज दी है मेरा संदेश। तो आप लोग देखिए मेरा संदेश क्या है। तो फ्रेंड ना आजकल ना आप लोग तो मेरा वीडियो देखते होंगे तो जानते होंगे, आजकल मैं जला रही हूँ चूल्हा। तो मेरे पास लकड़ियाँ थी कुछ, मैं वो लकड़ी तोड़ी थी ना, आप लोग देखे होंगे, तो लकड़ियाँ रखी भी हुई है। तो ना मेरे पास ना ये गोबर का जो गोईठा होता है ना, उसी से मैं चूल्हा पहले भी जलाती थी, जो कि मेरी मम्मी ही भेज देती है। तो मेरे पास वैसा साधन नहीं है, तो मैं ये गोबर का गोईठा नहीं बना पाती हूँ। तो यहाँ पे ना बोरा में भर के मेरी मम्मी यही संदेश भेज दी है, ये गोबर का गोईठा, बहुत जगह इसे उपला भी बोलते हैं। तो चूल्हा जलाने के लिए मेरे पास नहीं था, बस लकड़ियाँ ही थी, तो मेरी मम्मी ने भेज दी है कि चूल्हा जलाने में काम आएगा। वैसे ठंड के मौसम में तो चूल्हा जलाना ही चाहिए, तो इसी वजह से मैं आप लोग को भी सामने से दिखा रही हूँ कि यहाँ पे इतना बोरा, मैं बोली थी ना कम ही भेजने के लिए, लेकिन मेरी मम्मी इतना सारा भेज दी है, तो ये तो आराम से मेरा ठंडा पूरा निकल जाएगा। तो वैसे होता है ना, मम्मी लोग रोटियां भेज देती हैं बना के, तो चीनी वगैरह का, तो मेरी मम्मी ये बड़ी बड़ी रोटियां भेज दी है, तो मैं इसी में खुश हूँ फ्रेंड्स। तो लेकिन देखिए जिस समय जिस चीज़ का ज़रूरत रहता है ना, आपको मिल जाता है ना, तो इंसान को उस टाइम में उससे ज़्यादा खुशी होता है। तो ऐसे मेरी मम्मी सारा कुछ भेज देती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उपला ही भेज दी है। तो फिर ना फ्रेंड्स यहाँ पे फिर यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड जी आज घर में थे, तो वैसे तो हमेशा घर में रहते नहीं हैं, तो घर ही में थे आज। तो ना पेड़ में हम लोग का बारे में देखे होंगे, 2-3 मुनगा का पेड़ है, तो मेरे हस्बैंड जी ना सुबह ही आज ये, वैसे तो आज इनको काम में जाना है, तो सुबह रहेंगे भी, 10 से 11 बजे तक रहेंगे। तो मैं सोची ना इनसे भी कुछ काम करवा लूँ, तो ये आज घर में थे, तो इतना सारा मुनगा का फूल तोड़े हैं। तो यही फूल हम लोग दोनों बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि ना अकेले में अगर बैठ जाओगे ना बनाने में तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, तो हम लोग दोनों मिल के ही बना ले रहे हैं। वैसे तो ज़्यादा है, तो फिर भी ये बनेगा ना सारा फूल निकल जाएगा। जैसे हम लोग तो इधर मुनगा ही बोलते हैं, तो बहुत जगह में अलग अलग सहजन और कुछ कुछ नाम से जानते हैं। तो ये मुनगा का फूल का बहुत ही टेस्टी सब्जी भी बनता है और बहुत ही टेस्टी रोटी भी बनता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग दोनों मिलजुल के बना लेंगे मुनगा का फूल। उसके बाद ना एक दिन ना मैं सोची ना अगर ज़्यादा बच जाएगा ना तो रोटी भी बनाने का, लेकिन
सब्जी ही बनेगा आज, तो मैं दूसरा दिन रोटी बनाऊंगी। तो जानते हैं ना फ्रेंड्स, मुनगा का सब्ज़ी खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है ना, और इतना टेस्टी लगता है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो अभी मैं बनाऊंगी सब्ज़ी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसका सब्ज़ी बस सिंपल ही सब्ज़ी बनता है, जैसे कि सारे लोग बनाते हैं वैसे ही। इसमें कोई कोई ख़ास तरीके से नहीं बनता है, लेकिन हाँ ये बात है कि खाने में बहुत ही टेस्टी और थोड़ा अलग लगता है। जैसे कि सबका अपना अपना टेस्ट होता है, तो ये मुनगा का फूल का भी अलग टेस्ट होता है। और ये मुनगा का जब होता है ना, हम लोग इधर सीटी और बहुत लोग सहजन भी बोलते हैं, तो उसका भी सब्जी का टेस्ट भी अलग है। तो यहाँ पे ज़्यादा था तो बनाने में टाइम लग रहा था, तो इसी वजह से मेरे हस्बैंड जी के काम में भी जाना था, तो फिर भी मैं उनको रोक ली, क्योंकि अकेले बन नहीं पाता। और देख सकते हैं ज़्यादा तोड़े हैं, बस पेड़ भी ना एक डाली तोड़े थे, तो डाली से एक ही डाली से हो गया था। बहुत सारा फूल था तो एक डाली तोड़ लिए, तो उसी में इतना सारा निकल गया है। तो पतला सा डाली था तो उससे हो गया हम लोग का। तो मेरे देख सकते हैं हस्बैंड जी ऐसे हाथ से रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने से सारा फूल झड़ जा रहा था। और जानते हैं ना, ये फूल एक एक करके ही तोड़ना पड़ता, वरना ये थोड़ा थोड़ा सा डंठी वगैरह आ जाता है ना, तो सब्जी में थोड़ा सा मुंह में सटने लगता है, तो मतलब ये उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स, यहाँ मैं जल्दी यहाँ बना ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं। वैसे तो अगर ये सब काम में हम लोग लग गए थे ना, तो मेरा काम बहुत ही बाकी रह गया था। तो मैं खाना वाना बना के बाकी का काम मैं की थी। और शिवांश और बाबू है ना, दोनों स्कूल ही गए हैं, और घर में कोई नहीं है, बस हम लोग दो ही जना है। तो अभी वो लोग भी आ जाएंगे, तब तक मुझे खाना बना के रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ हम लोग दोनों यहाँ पे फूल निकाल के हम लोग का हो गया था। तो उसके बाद फिर ना फ्रेंड्स मैं आ गई थी किचन में। यहाँ सबसे पहले जो मुनगा का फूल है ना, उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ बॉयल कर लेंगे। तो बॉयल करके ही सब्जी को बनाते हैं, वरना थोड़ा सा ये तीतापन जैसा लगने लगता है, तो इसे बॉयल करके ही बनाते हैं। और ना फ्रेंड्स, आप लोग सोचते होंगे मेरा किचन बार बार बदलते रहता है, कभी मैं चूल्हा में बनाती हूँ, कभी मैं नीचे बनाती हूँ, कभी मैं ऊपर बनाती हूँ। तो हाँ फ्रेंड्स, मुझे जैसा सुविधा होता है तो मैं वैसा ही बनाती हूँ। तो कभी वैसा अगर हो जाता है तो मैं ऊपर ही बना लेती हूँ, और कभी आराम से बैठ के बनाने का मन करता है तो नीचे बैठ के बना लेती हूँ। लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा, जानते हैं ना, नीचे ही बैठ के बनाने में अच्छा लगता है खाना। तो यहाँ पे मुनगा का फूल बॉयल हो रहा है, और एक साइड कुकर में मेरा चावल बन रहा है। तो मेरे पास ना, मैं आलू पहले ही बॉयल कर ली थी, क्योंकि ये मुनगा का फूल और ये आलू के दोनों के साथ ही में सब्जी बनता है। वैसे अलग भी बना सकते हैं, लेकिन आलू डालने से टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ सारे आलू छिल के कर लूँगी रेडी, और मुझे भी मसाला वगैरह भी पीसना है। तब तक मैं यहाँ आलू छील लूँगी, और जब तक मेरा यहाँ बॉयल होता है तब तक मैं मसाला भी तैयारी कर लूँगी। तो मैं ज़्यादा आलू नहीं था, तो इसे मैं छील लूँगी, उसके बाद ही मैं मसाले में लगूँगी। तो यहाँ में सारे मेरा आलू भी बॉयल मतलब छिलावा हो गए, और यहाँ पे मेरे मुनगा का साग भी बॉयल हो गया। बस मुझे बच गया है अब इसे सब्जी बनाना। और वैसे मैं मसाला भी पीस के मैं रेडी कर ली हूँ। तो यहाँ पे सारे को अच्छे से छान के निकाल लेना है। और वैसे ना नीचे थोड़ा सा ना ये होता है ना, छोटा छोटा बालू वगैरह वो बैठ जाते हैं, तो इसी वजह से अच्छा से छानना पड़ता है। तो मैं सारे अच्छे से छान ली, थोड़ा मोड़ा बचा हुआ था, तो इसे मैं नीचे बैठ के ये छान लूँगी। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ को वेस्ट करना क्यों है। तो यहाँ पे जितने फूल बचे थे, तो यहाँ पे मैं छान के निकाल ली। तो थे वैसे भी क्यों फालतू में फेंकना। तो यहाँ पे मेरा सारा, तो इधर मेरा काम निपट गया था। मसाला वगैरह मैं पीस ली थी, टमाटर भी काट ली थी, प्याज भी काट ली थी। तो यहाँ पहले मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ ऑयल, जो कि हो चुका है गरम। तो मेरे पास तेज़पत्ता थे, नहीं थे, मैं मंगवाई। तो फिर तेज़पत्ता डाल दी हूँ, उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें प्याज। और फिर प्याज थोड़ा सा ये भुना हुआ हो जाएगा, तो उसके बाद मैं डाल दूँगी मसाला। तो हल्का लाल हो ही गया था, तो उसके बाद मैं डाल दी हूँ मसाला। और इसमें थोड़ा सा ये हल्दी डाल दूँगी, 2 चम्मच डाल लूँगी हल्दी। और उसके बाद स्वाद अनुसार मैं डाल लूँगी नमक। इसमें वैसे तो थोड़ा सा सब्जी सूखा ही बनता है, तो इसे कमी थोड़ा सा नमक डालना है। तो यहाँ पे मैं सारे मसाले को भून ले रही हूँ। थोड़ा मसाला अगर भुना जाए, उसके बाद ही डालना है टमाटर। तो मैं यहाँ छोटे छोटे 4 टमाटर ले ली थी,
तो मेरे हस्बैंड इस बार छोटा ही टमाटर लाए तो मैं छोटा ही टमाटर काटी हूँ। तो मेरे टमाटर यहाँ हो चुके हैं, गल गए हैं और मसाला मेरा भुना गया है। तो उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी मुनगा का फूल, और उसके बाद मैं जो आलू मैं बॉईल करके रखी थी ना उसे मैं काट ली हूँ, काटी नहीं हूँ, उसे मैं हाथ से तोड़ी हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि कहते हैं लोग कि यह हाथ से तोड़ा हुआ आलू होता है ना, वो सब्जी का थोड़ा सा टेस्ट बढ़ा देता है और ग्रेवी थोड़ा मोटा होता है। तो इसी वजह से मैं आलू को तोड़ ली हूँ और ये थोड़ा सा मैं सब्जी चला ली हूँ। उसके बाद मैं डाल ली हूँ आलू। इसे डाल के 10 से 15 मिनट में मैं भूनूंगी। और फिर अगर मुझे थोड़ा पानी डालना हो तो मैं ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी डाल सकती हूँ, वरना इसी तरह थोड़ा सा इसमें पानी भी छूटेगा। तो आप चाहे तो इसी तरह रख सकते हैं, लेकिन मैं हल्का इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और थोड़ा सा इसी तरह सूखी सब्जी मैं बनाऊँगी। और वैसे ना फ्रेंड्स, सूखी सब्जी और चावल खाने का तो टेस्ट ही कुछ और है। तो देख सकते हैं मैं हल्का पानी डाली थी, फिर भी ये मेरा सूखा सब्जी ही बन के रेडी हो गया है। और एक साइड में जो चावल चढ़ाई थी वो भी मेरा बन के हो गया है रेडी। तो मैं यहाँ पे तो मेरे हस्बैंड जी जा रहे थे काम पे, तो इसी वजह से मैं सारे काम तो जल्दी जल्दी कर ले रही थी ना। तो यहाँ पे ना चावल मैं निकाल लूँगी, उनको खाने के लिए मैं पहले दे लूँगी, उसके बाद ही बाकी का काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं चावल निकाल ली हूँ और फिर मैं थाली ये कटोरा में निकाल लूँगी सब्जी। फिर वैसे तो इनको मैं खाना दे लूँगी ना, उसके बाद शिवांश लोग को भी टाइम हो ही जा रहा है स्कूल से आने का, तो पहले मैं इन्हीं को थाली लगा लूँगी। और वैसे तो खाना बनता है ना, बनते बनते टाइम हो ही जाता है। तो 12 से 1 बज ही गया था, तब तक शिवांश लोग भी आ जाएंगे। तो देख सकते हैं मेरा थाली हो गया है रेडी। तो मैं ये दे दूँगी अपने हस्बैंड जी को। फिर मैं बोल ही रही थी शिवांश लोग आ ही जाएगा। तो ये लोग आया हुआ हो गया था ये लोग का आधा से 1 घंटा। तो ये लोग ड्रेस वगैरह खोला और कुछ कुछ किया। तो उसके बाद फिर ना शिवांश को ना 2:30 बजे जाना है ट्यूशन। तो मैं इन लोग को दे दी हूँ खाना खाने के लिए, जो कि शिवांश तो सारा खाना फिनिश कर ही देता है, लेकिन हाँ रहता है खाने में ड्रामा छोटू का ही। तो मुझे फ्रेंड्स छोटू को खिलाना पड़ेगा तो ही वो खाएगा फ्रेंड्स। तो मैं अभी आऊँगी, पानी इन लोग खाने बैठता है ना, बस पानी पानी ये इन लोग को रहता है, तो पानी मैं दे के इन लोग को दे के ही बैठूँगी। तो ना फ्रेंड्स यहाँ पे यहीं पे हम लोग का ना ये ठंड के मौसम में धूप आता है, 2 से 3 घंटा धूप रहता है, तो हम लोग बाहर ही बैठे रहते हैं। तो मैं इन लोग को दे दी हूँ पानी। तो फिर मैं लग जाऊँगी छोटू को खिलाने में फ्रेंड्स। तो जब तक मैं छोटू को खिला रही हूँ फ्रेंड्स, तब तक आप मेरे चैनल को प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब फ्रेंड्स ज़रूर कीजिएगा। तो ना यहाँ पे देख सकते हैं छोटू खा रहा है, ये छोटू नहीं शिवांश खा रहा है, छोटू को मैं खिला रही हूँ। जो कि छोटू का ना 2-3 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर भी गरम गरम खाना है तो चावल में खिला दे रही हूँ। वैसे छोटू रोटी ही खा रहा था। तो रात में छोटू उल्टी भी किया था और पेट खराब हो गया था छोटू का, तो वही दवा छोटू का चल ही रहा है फ्रेंड्स। तो बाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।